बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आज के इस प्रोग्राम में देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे जो रब्ता किया है, डिस्कशन की है, उसके बाद ऑलमोस्ट एक फाइनलाइज्ड जो स्क्वाड है पाकिस्तान का फॉर द टूर ऑफ बांग्लादेश, और साथ में जो चेंजेस होंगी फॉर द टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा आईसीसी ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस में, अपने सिस्टम्स में। वो मैं सोच रहा हूं कि उनमें एक तो मैं अभी जिक्र कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि आईसीसी ने जो T20 क्रिकेट है ना, उसमें जो पावर प्ले है उसको उन्होंने मैथमेटिकल वे में उसको बना दिया है कि अगर 20 ओवर होंगे तो पावर प्ले 6 ओवर का होगा, और अगर मिसाल के तौर पे ओवर कम होते हैं तो उस हिसाब से उन्होंने अराउंड अबाउट 30% जो ओवर्स हैं उनको पावर प्ले में चेंज कर दिया है। लेकिन उसमें अभी ज़रूरी नहीं है कि पावर प्ले का ओवर पूरा हो, वो अब ये कर दिया उन्होंने कि जी मिसाल के तौर पे अगर 5 ओवर का मैच है ना तो 1.3 ओवर्स जो हैं वो पावर प्ले होंगे, ठीक है। यानी 1 ओवर और 3 बॉलें पावर प्ले की और उसके बाद पावर प्ले ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई 8 ओवर का मैच है तो वो 2.3 ओवर्स हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। मतलब 0.3 यानी बॉलें भी अब बीच में पावर प्ले में ऐड हो जाएंगी। अगर 15 ओवर का होगा तो वो फिर 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 ओवर जो है वो उसको हर सूरत में पूरा करना हो। तो ये एक अजीब सी वैसे मंतक है, मैं समझ नहीं पा रहा इसको इतना ज़्यादा कैलकुलेटिंग करने की क्या ज़रूरत थी कि जी 0.2 0.3 के ऊपर आप क्यों लेके जा रहे हैं। इसके अलावा वो जो एक अब टाइमर आ गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी कि ओवर रेट का बड़ा मसला था, आपको पता है। तो अब 1 मिनट का टाइमर दे दिया गया है कि जी आपने हर 1 मिनट लेना है ओवर के इस दरमियान में, दूसरा ओवर स्टार्ट करने में। और अगर आप वो जो है वो नहीं करेंगे तो 1 बार और फिर उसके बाद 2 बार आपको वार्निंग दी जाएगी। अगर फिर भी आप वो नहीं करते तो तीसरी बार फिर जो बैटिंग टीम है उसको 5 रन दे दिए जाएंगे, यानी आपको 5 रन की पेनल्टी पड़ जाएगी। कुछ इस किस्म की चेंजेस जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अब जो है वो थूक लगाने वाला मामला जो है वो भी उन्होंने कहा कि जानबूझकर जो अगर थूक लगाया जाएगा तो उसके ऊपर भी पेनल्टी जो है वो पड़ेगी। जो बॉलिंग टीम है उसको अगर वो दूसरी टीम के ऊपर होगा कि वो उस बॉल को इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये भी एक किस्म का चेंज लेके आए हैं। तो इस तरह की चेंजेस आ रही हैं। इससे पहले आपको पता है कि वो जो 35 ओवर वाला मामला हुआ ओडीआई में, वो बड़ी पॉजिटिव चेंज थी बाय द वे। अब ये चेंज जो है ये सबसे बड़ा मसला है, ये ओवर रेट का इस वक्त पड़ा हुआ जिसको लेकर के मामला हो रहा है। दूसरा, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नीचे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आप अमेरिका क्यों गए, आप जो है वो क्यों पाकिस्तान छोड़ के चले गए, आपको नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि जी एक न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ है, तो उसके लिए बेस्ट विशेस भी बहुत से लोग, ज़्यादा लोग दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बीच में ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप कैसे गए, आप क्यों गए, आपके ऊपर क्या ज़ोर ज़बरदस्ती थी कि आप गए। भाई ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको ना एक अलग से इस पर वीडियो बना दूँगा जल्दी, और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्यों गया, कैसे गया, प्रोसेस क्या था। कुछ लोग प्रोसेस के हवाले से भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से चले गए। अमेरिका का तो वीज़ा ही नहीं मिलता, तो आप चले गए हैं। मैं फैमिली के साथ आया हूँ, परमानेंट बेसिस पे आए हैं या आप विज़िट वीज़े पे आए हैं। तो देखिए, ये तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये मेरा विज़िट वीज़ा नहीं है, ये इमिग्रेंट वीज़ा है, ये परमानेंट वीज़ा है। मैं चाहूँ, इट्स अप टू मी, मैं चाहूँ तो यहाँ परमानेंट रह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो जो है वो ये जो उनकी तरफ से मुझे दी गई है, सहूलत दी गई है, मैं चाहूँ तो इसको ना अवेल करूँ, मैं वापस चला जाऊँ पाकिस्तान में। इट्स ऑल अप टू मी। लेकिन ये कैसे हुआ है ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। अब आ जाएँ जी पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश। देखिए, दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान जो स्क्वाड अनाउंस करेगा, फिर जो वेस्ट इंडीज़ का जो स्क्वाड है ना, उसमें कुछ 1-2 चेंजेस होंगी, ये जहन में रखिएगा। तो मैं सबसे बड़ी जो खबर ये है कि जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स हैं ना,
ख़ास तौर पे बड़े नाम हैं पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में जो बड़े अरसे से रहे हैं, वो तो इस दोनों सीरीज़ में कुछ बड़े नाम तो नहीं होंगे। उसमें आप बाबर आजम और रिजवान का नाम तो कंफर्म है कि वो दोनों इन दोनों सीरीज़ में नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके बारे में खबर ये आ रही है कि उनको वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन जो बांग्लादेश का टूर है उसमें वो नहीं होंगे। इसी तरह हारिस रऊफ़ इस वक्त यहाँ कैलिफोर्निया में खेल रहे हैं, अमेरिका में। यहाँ हमसे तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे के फासले पे ऑकलैंड एक सिटी है जहाँ पे हमारा जहाज़ भी उस दिन उतरा था। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे, उसको एमरजेंसी उतरना पड़ा था वहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए। वो ऑकलैंड सिटी है, पोर्ट सिटी है यहाँ का, समंदर के ऊपर। वहाँ पे वो खेल रहे हैं मेजर लीग में। तो उनके बारे में भी ख़बर ये है कि वो क्योंकि खेल रहे हैं तो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनको भी रेस्ट दिया जा सकता है। दूसरा एक और बड़ा नाम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रेस्ट दिया जा सकता है और वो है नसीम शाह। नसीम शाह जो हैं, उनके बारे में भी ख़बर आ रही है कि उनकी जो फ़िटनेस है उसको लेकर के क्वेश्चन मार्क्स हैं, अभी भी वो पूरी तरह फ़िट नहीं है, तो उनको टाइम दिया जा सकता है। उनको जो है वो टीम में वापस अभी थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने के लिए। तो इस वजह से अब कुछ ऐसे प्लेयर्स जो हैं उनको मौका मिल सकता है कि जिनको पहले मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का जो प्रोबेबल स्क्वाड है फॉर द सीरीज़ ऑफ बांग्लादेश, उसमें साइम और फ़खर ऑब्वियसली ये पक्के हैं। उसके बाद साहबजादा फरहान जो हैं वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। मोहम्मद हारिस जो हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान की फ़र्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पे आएंगे और सेकंड विकेट कीपर के तौर पे साहबजादा फरहान को ही रखा जाएगा। वो गुजारा करवाते हैं, इसलिए प्रॉपर कोई दूसरा विकेट कीपर जो है वो मुश्किल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हसीबुल्लाह को आना चाहिए, हसीबुल्लाह को आना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि वो आएगा तो वो खेलेगा किस जगह पे ना, वो मतलब वो बेचारा बैठा ही रहेगा बाहर। तो उसकी जगह फिर वो कहते हैं कि जी किसी ऐसे प्लेयर को शामिल कर लिया जाए कि जिसको हम मौका दे सकें, खिला सकें। तो बहरहाल हसीबुल्लाह के लिए फ़िलहाल सिचुएशन मुश्किल लग रही है। आगे उनको मौका दिया जाएगा, आई थिंक सो। ये जो अभी पाकिस्तान की ए टीम जाएगी ना इंग्लैंड, तो उसमें उनको मौका दिया जा सकता है, ए टीम की तरफ से खिलाया जा सकता है। टेस्ट टीम में उनको कंसीडर किया जा सकता है फ्यूचर में। उसके बाद आगा सलमान पाकिस्तान के कप्तान ऑब्वियसली बरकरार रहेंगे और हसन नवाज़ भी टीम का हिस्सा रहेंगे, उनके बारे में कोई दो राय नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गए हैं पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर में, ख़ास तौर पे ओपनर से स्टार्ट किया, सेंचुरी मारी, उसके बाद फिर मिडल ऑर्डर में आजमाया उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, और अब वो पाकिस्तान टीम में भी मिडल ऑर्डर में, लोअर मिडल ऑर्डर में खेलेंगे। शादाब खान विल रिमेन द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, और वो ज़रूर जाएंगे। और वहाँ पे आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ में भी स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है और यहाँ बांग्लादेश में भी मदद मिलती है। तो वो बीइंग अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, वो शामिल होंगे। खुशदिल शाह ज़रूर टीम का हिस्सा होंगे। अब इरफान खान नियाज़ी जो हैं, उनको मेरे ख्याल में तो उनको बैक करना चाहिए, उनको लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर उनको आपने टीम का हिस्सा नहीं बनाना तो फिर जो है वो उनकी जगह फिर कोई चेंज कंसीडर की जा सकती है। हुसैन तलत भी थे पिछले सीरीज़ में, ये मुमकिन है कि हुसैन तलत को उनके ऊपर प्रायोरिटी दे दी जाए और इस सीरीज़ में हुसैन तलत को टीम का हिस्सा बनाया जाए। अब आ जाएं अगर बॉलर्स के तौर पे, तो हसन अली टीम का हिस्सा होंगे, कंफर्म है वो टीम में शामिल होंगे। उसके बाद अब्बास आफरीदी आ जाएंगे नसीम शाह की जगह। नसीम शाह की जगह अब अब्बास आफरीदी आपको पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए नज़र आएंगे। ख़बर ये आ रही है कि अली रज़ा को भी इस बांग्लादेश के स्क्वाड की हद तक शामिल किया जा सकता है। एक सीरीज़ उनको दी जा सकती है और जब आगे स्क्वाड अनाउंस होगा फॉर द वेस्ट इंडीज़, तो उसमें मुमकिन है कि फिर अली रज़ा को वापस बुला लिया जाए और अली रज़ा की जगह शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ़, उन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और इसके अलावा आगे आप देखें तो फ़हीम अशरफ जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा बनने में कामयाब होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक और प्लेयर की वापसी हो सकती है और वो है वसीम जूनियर। जी हाँ, वसीम जूनियर भी अवेलेबल होंगे, उनको टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, 16 का हिस्सा बन सकते हैं वो। और उसके बाद फिर सुफियान मुकीम की भी वापसी हो रही है जी। इनको बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए भी कंसीडर किया जाएगा और ऑब्वियसली इनको
वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। और साथ में अबरार अहमद। ये पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम बन रही है जी। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ख्वाजा नाफे जो हैं उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, और कुछ खबरें, कुछ लोगों की ये अजम्पशन है कि ख्वाजा नाफे भी आ सकते हैं, लेकिन आई एम अफ्रेड कि फिर उसके लिए आपको किसी एक को बीच में मिडल ऑर्डर में आपको रेस्ट देना पड़ेगा मे बी, और तो कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर उस सूरत में आपको अली रज़ा को ड्रॉप करना पड़ेगा, उसकी जगह फिर आप वसीम जूनियर को ला सकते हैं, और फिर एक सेकंड विकेट कीपर की जगह के ऊपर आप ख्वाजा नाफे को लेके आ सकते हैं। बट आई थिंक सो कि अली रज़ा को अब इस सीरीज़ में मौका मिलना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में आपको ये स्क्वाड कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई प्लेयर इस स्क्वाड में शामिल हो जो आप चॉइस कर रहे हैं, वो भी नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा। वो अलग से वीडियो वाला भी बता दीजिएगा कि क्या मुझे वो बनानी चाहिए अलग से वीडियो रिगार्डिंग माई शिफ्टिंग टू USA। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।